हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। दोस्तों, आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 के लिए जो डेट डिसाइड करी है वो आपको पता है कि दिसंबर में इसके एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 वाली वैकेंसी के। ठीक है, तो इसके लिए इतना अच्छा समय दिया है आरपीएससी ने जिसको आप पूछ नहीं सकते, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब एग्जाम के फॉर्म निकलते हैं तो उसके बाद आरपीएससी आपको 3 से 4 महीने या 5 महीने का टाइम देती है। जनरली 3 महीने का ही समय देती है। वो तो कोई किसी रीजन की वजह से डेट एक्सटेंड हो जाए या कोई बात हो जाए, ठीक है, तो उस वजह से होता है। नहीं तो इतना समय मिलता नहीं है। 11 महीने आपके पास प्रॉपर है। 11 महीने में आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है इसकी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उस पर मैं थोड़ा बात करूंगा। थोड़ा आप इसमें देखो, इसमें दो बातें हो रही हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर भी है और यहाँ पर स्कूल लेक्चरर भी है। यहाँ पर दो एग्जाम है जो कि 2025 में होने जा रही है। ठीक है, एक बार अपन डेट पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको प्रॉपरली थोड़ा और बताऊंगा इसके बारे में। देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जाम है ये वाली, जो दिसंबर मंथ में होने जा रही है, उसमें देखो अपन देखेंगे यहाँ पर देखो कहाँ रहा, ये रहा असिस्टेंट प्रोफेसर का। इसमें जो एग्जाम है 1 से लेके 12, 15 से लेके 19 और 22 से लेके 24, मतलब दिसंबर मंथ पूरा कंप्लीट ले लिया, क्योंकि 24 के बाद तो 7 दिन का अपने वेकेशन वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, हालांकि एग्जाम में इन चीज़ों का फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी दिसंबर मंथ इन्होंने लिया है। दिसंबर मंथ में आपके ये एग्जाम्स होंगे किसके, असिस्टेंट प्रोफेसर के। तो अभी अपन एक से भी लेके चले कि अपना एक को एग्जाम है। पहली बात तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि इसमें जो एग्जाम होंगे आपके सारे, वो तीनों पेपर के होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। ठीक है, आप सभी जानते हो कि पेपर 1 और पेपर 2 ये तो आपके सब्जेक्ट के होते हैं। किसके होते हैं? सब्जेक्ट के। और पेपर 3 जो है वो किसका होता है? आपके जीके का। अब जीके वाला पेपर है ना, ये तीनों पेपर आपके, ये सबके कॉमन रहेगा। पेपर 3, पेपर 1 और 2 सब्जेक्ट का रहेगा, जो जिस सब्जेक्ट से असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरा है उसके लिए। क्लियर? तो तीनों पेपर जो होंगे ना, ये दिसंबर में होने जा रहे हैं। दूसरी बात, पहली बात तो ये, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के डाउट ये है कि पेपर 3 सर कब होगा, दोनों एक साथ होंगे, अलग अलग होंगे। तो दिसंबर में जो डेट्स हैं इसमें आपके तीनों पेपर होंगे, अलग से कोई डेट नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि जेके वाला बाद में होगा या सब्जेक्ट वाले पहले होंगे। तो ये सारी भी सभी जो एग्जाम है इसी डेट में होंगे। दूसरी बात ये है कि पेपर 1 और 2 जो है सब्जेक्ट वाले, ये आपके बाद में होते हैं, पहले जीके वाला होता है। पिछली वाली वैकेंसी में भी हमने यही देखा है, 2014 वाली में भी हमने देखा था, 2020 वाली वैकेंसी में हमने ये देखा था, और 2023 वाली वैकेंसी में हमने यही देखा था। ठीक है, इसके अलावा और बात करूं, जीके वाला पेपर अगर सबसे पहले 1 तारीख को पेपर होता है ना, 1 दिसंबर को, तो सबसे पहले जीके वाला पेपर होगा आपके। ठीक है, उसके बाद पेपर होंगे वो सब्जेक्टिव होंगे। हर सब्जेक्ट का पेपर इंडिविजुअल होगा, अलग अलग होगा। और जैसे जिस भी सब्जेक्ट का होगा ना, जैसे केमिस्ट्री का बात कर रहा हूँ, मैं खुद केमिस्ट्री से प्रोफेसर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो केमिस्ट्री की बात करता हूँ, तो केमिस्ट्री के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर जो होंगे ना, ये आपके सेम डे को होंगे, एक ही दिन में। दोनों पेपर एक ही दिन होंगे। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट की जब भी होंगे तो उसकी डेट फिक्स रहेगी। तीसरी बात, यहाँ पर एक बात और करता हूँ मैं इधर, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के बारे में मैंने बता दिया। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करोगे आप जीके की और दोनों पेपरों की, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जीके वाला जो मैटर है, इसमें देखो क्या क्या आता है। इसमें 5 चीज आती है: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। 4 तो ये सेक्शन बने हुए हैं अपने। ठीक है, आप जब सिलेबस भी खोलोगे तो सिलेबस में आपको दिख जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें जो पूछा जाता है ना, वो केवल और केवल किसका पूछा जाता है? हाँ जी, राजस्थान का। इसमें बाहर का नहीं आता। ऐसा नहीं कि इंडिया का पूछ लिया जाए। हाँ, अगर कोई इंडिया से भी कुछ चीज पूछ रहा है ना, तो वो इंडिया की कौन सी है जिसका संबंध राजस्थान से है। अगर वो इंटरनेशनली पूछ रहा है कुछ, तो वो पूछेगा जिसका संबंध राजस्थान से है। वो करंट अफेयर की बात हो गई वो भी। तो एक तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर, ये 5 चीजों का सेक्शन देगा। करंट अफेयर के लिए आप मैगजीन्स पढ़ सकते हो। ठीक है, हम इसके लिए आपको प्रॉपर गाइड भी करेंगे, मतलब करंट अफेयर के लिए। और आपको पेपर 3 के बारे में हम कुछ कंटेंट भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे प्रॉपरली इसके लिए। ठीक है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, इसके लिए हमको अलग चार्ज नहीं करेंगे, आपको प्रॉपरली इसके बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अदर स्टेट वाले कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं और अपने राजस्थान वाले भी हैं जिनको जीके के बारे में नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो हम आपको इसके बारे में प्रॉपरली बताएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट में मैं केवल केमिस्ट्री के बारे में बता सकता हूँ। अदर के बारे में अगर आपको नीड हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उस पर हम देखेंगे फिर आपके लिए हम किस तरीके से और हेल्प करें। क्लियर? इस देखो, इसके बाद कौन सा एग्जाम है अपना? स्कूल लेक्चरर। ये रहा स्कूल एजुकेशन। कहाँ गया? ये रहा सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसमें लेक्चरर वाली है, ये आपके एग्जाम का है 23 से, हाँ जी, मतलब जून जुलाई में है ये। ठीक है, ये वाला एग्जाम। तो अब देखो, पहले फर्स्ट ग्रेड वाला आ रहा है, उसके बाद कौन सा आ रहा है? असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, और दोनों में लगभग लगभग 5 महीने का गैप है। प्रिपरेशन कैसे करनी है वो थोड़ा और देख लो एक बार। हाँ जी, वो मैं बता देता हूँ आपको, देखो समझना। स्कूल लेक्चरर, यहाँ पर स्कूल लेक्चरर वाली जो ये है, और यहाँ पर लिख दिया मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, पहले तो क्या करना, जीके वाले टॉपिक्स जो हैं, जीके उसको प्रिपेयर करना। कौन से प्रिपेयर करोगे? जो दोनों में कॉमन है, पहले तो उसको उसको खत्म करो जीके को। जो देखो, जीके 2 टाइप की हो गई। एक तो हो गई स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके जो अपन पढ़ते हैं,
जैसे राजस्थान में अपन पढ़ते हैं मेवाड़ मारवाड़, हिस्ट्री में पढ़ते ही हैं अपन, ठीक है। अपन आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ते हैं, अपन फोक सॉन्ग्स वगैरह पढ़ते हैं, फोक डांस वगैरह पढ़ते हैं, इस तरीके से वो सारी चीज़ें हो गई। तो जो कॉमन है दोनों में उनको पढ़ लेना पहले तो जो चीज़ कॉमन है उसको क्लियर करना, चाहे वो जीके वाला हो मतलब पेपर 3 हो, ठीक है। और पेपर 1 2 जो आपका सब्जेक्ट वाला है, सब्जेक्ट है आपका वो, उसमें सबसे पहले जो आपको कवर करना है ना, ये उनके लिए है जो दोनों एक साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। जो एक साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो पहले जो चीज़ कॉमन है उसको पढ़ लेना एक बार, तो उसको पढ़ पढ़ा के खत्म करो, ठीक है। बात रही जीके की, तो जीके में पहले जो स्टैटिक जीके है उसको कंप्लीट करो, उसको एक बार उसको पढ़ते रहो। साथ में करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर की मैगजीन्स वगैरह होंगी उसको मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि कौन सी पढ़नी है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। और करंट अफेयर में अपन और क्या क्या हेल्प करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा सब्जेक्ट सब्जेक्ट इसमें हमने जो कॉमन पढ़ लिया वो तो पढ़ लिया। अब इसके अलावा जब जैसे ही कॉमन सब्जेक्ट कॉमन टॉपिक पूरे हो जाए आपके, उसके बाद स्कूल लेक्चरर में जो आते हैं कॉमन टॉपिक के अलावा जो भी आ रहा है उसको उसको कवर करना है आपको, ठीक है। क्योंकि स्कूल लेक्चर वाला एग्जाम जो है ये आपके कब है, जून जुलाई में है, ये कब है, जून जुलाई में। तो इसको कवर करना है सबसे पहले, ये कवर हो जाता है, ये वाला एग्जाम दो प्रॉपरली। उसके बाद जो कॉमन टॉपिक, अब देखो एपी में फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के कुछ मैक्सिमम टॉपिक तो आपने यहीं कवर कर लिए सब्जेक्ट के, जीके का काम आपका चल ही रहा है, ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे। जैसे केमिस्ट्री की बात करता हूँ तो मिसलेनियस टॉपिक जो होते हैं जीके में तो लगभग लगभग पूरा पोर्शन यहाँ कवर कर चुके होंगे, थोड़ा बहुत ही बचेगा हल्का फुल्का, ठीक है। वो भी करंट अफेयर बचेगी जो कि आपकी जून से लेकर दिसंबर तक की रहेगी, क्लियर। और करंट अफेयर का बता दूं कि करंट अफेयर जो रहेगी आपकी वो दिसंबर तक की पूछी जाएगी, दिसंबर 2025 तक की उसमें, हाँ जी। इसके अलावा जो कॉमन टॉपिक्स के अलावा जो बचे मिसलेनियस टॉपिक, जैसे मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ तो आपके डेटा एनालिसिस वगैरह है, सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री है, ड्रग्स केमिस्ट्री है, ठीक है। अपने फोटो केमिस्ट्री में कुछ यूनिट्स हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, कुछ यहाँ पर रीजेंट वगैरह ऐड किए गए थे, डेटा एनालिसिस वाला कुछ टॉपिक्स थे, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ टॉपिक्स हैं जो ऐड किए हुए हैं, जो कि आपको फर्स्ट ग्रेड वाले स्कूल लेक्चरर वाली वैकेंसी में या इस वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेंगे इसके सिलेबस में, वो आपको केवल असिस्टेंट प्रोफेसर में देखने को मिलेंगे। तो इन चीज़ों को अलग से फिर प्रिपरेशन करना कब, जब ये एग्जाम हो जाए तब तो पॉसिबल हो सकता है दोनों एग्जाम को एक साथ आपको इन दोनों की तैयारी कैसे करें। और कुछ नहीं पता दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि आपने दोनों की तैयारी करी, हो सकता है इसमें ना मिले ये वाले मिल जाए, हो सकता है ये ना मिले ये मिल जाए, ये भी हो सकता है दोनों मिल जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि छोटे एग्जाम में एक सिलेक्शन नहीं हो पाता, बड़ी एग्जाम में हो जाता है, ठीक है। वो सब एफर्ट्स पे डिपेंड करता है, जिस जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा काम कर रहा है उस पर डिपेंड करता है वो चीज़, क्लियर। तो आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है मैंने आपको बता दिया। कॉमन टॉपिक्स को पहले कवर करते चलो, अभी आपके पास कम से कम 5 से 6 महीने तो अभी पूरे पूरे हैं, ठीक है। क्योंकि 23 जून से स्टार्ट हो रही है, कितने जून से, 23/6 से इसके एग्जाम स्टार्ट होंगे। तो अपन तो स्टार्टिंग डेट भी लेके चलें तो जून अपने पास, मतलब जून के भी 22 से 20 दिन तो अपने पास है, ठीक है। बाकी 5 महीने पूरे बच रहे हैं अपने पास में, तो मैं तो 5 महीने ले रहा हूँ, जून का तो अपने मानेंगे रिवीजन के लिए हो गया, 5 महीने भी पूरे पूरे हैं अपने पास में, आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो इस चीज़ की, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉमन टॉपिक्स और जीके वगैरह, उसके बाद भी आपके पास काफ़ी समय बचेगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तब तो आप इनको कर सकते हो, नहीं तो बड़ी समस्या आएगी। दूसरी बात, जो लोग केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं एपी के लिए, उनके लिए तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आराम से प्रिपेयर करें, 11 महीने पूरे पूरे हैं। जिनके पास पीजी भी नहीं है, नेट भी नहीं है, या जिसके पास पीजी है या दोनों पीजी नेट में से कोई एक नहीं है, तो वो उसके साथ साथ प्रिपरेशन करते रहें। कैसे? जैसे पीजी नहीं है तो पीजी के कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो कि सीधे सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर में उठ के आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में पीजी है, बहुत पुरानी है पीजी, मतलब उनका उससे कोई कनेक्शन नहीं है, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में नई यूनिट जुड़ी हैं उनको कैसे प्रिपरेशन करें, उनको कैसे तैयार करें, तो समस्या उनके लिए है, तो उनको तो अलग से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। लेकिन जो भी पीजी कर रहे हैं ना, जो फ्रेशर्स हैं, उनके लिए इतना अच्छा चांस है, क्योंकि जो पीजी में पढ़ रहे हैं वही यूनिट आपके किस में आ रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर में, ठीक है। मेरी बातें वो समझ पा रहे होंगे जो एग्जैक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और कर रहे हैं, उनके तो समझ में आएगी, बिल्कुल डायरेक्ट पहुंचेगी वो, ठीक है। बाकी लोगों का पता नहीं। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। और भी कोई बात आपको लगे कि सर मेरे साथ ये सीन है, कोई अलग सीन है, तो आप मेरे को बता देना, तो मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में और कैसे आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए, क्लियर। तो मौका मैंने आपको बता दिया, इससे अच्छा असिस्टेंट प्रोफेसर का मौका नहीं मिल सकता। 2025 जो है आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें स्कूल लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों वैकेंसी आई हैं, और गैप अच्छा खासा आ गया, नहीं कई बार तो आपस में कई बार ओवरलैप कर जाती है। जैसे 2020 वाली वैकेंसी में बताऊँ मैं, एग्जाम जो था 2021 में हुआ था, उसमें थर्ड ग्रेड वाली और असिस्टेंट प्रोफेसर की दोनों आपस में ओवरलैप करी थी। कैसे करी थी?
26 सितंबर को तो रीट का पेपर था, 26 सितंबर 2021 को तो, और 22 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक, मतलब सॉरी 4 अक्टूबर तक अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के चल रहे थे। तो 26 सितंबर को रीट का भी एग्जाम था, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी था, तो अलग से ऑर्डर निकला था कि 26 सितंबर को केवल रीट का एग्जाम होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का नहीं होगा। ये 2021 की बात है, 2020 वाली वैकेंसी में, ठीक है। तो उसलिए बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर तो ओवरलेप बिल्कुल ही नहीं कर रही। ये जून जुलाई में चल रहा है, ये दिसंबर में चल रहा है, इतना अच्छा खासा गैप है। इसलिए मैंने आपको बताया कि जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनके प्रिपेयर करो, उसके बाद स्कूल लेक्चरर को इसको प्रिपेयर करो। जैसे ये एग्जाम हो जाता है उसके बाद प्योरली डेडिकेटेड हो जाना किस पर, असिस्टेंट प्रोफेसर पर। तब तो आप दोनों एग्जामों को बहुत अच्छे से फाड़ सकते हो, फोड़ सकते हो, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर? ये रहेगा आपकी स्ट्रेटजी वगैरह किस तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और भी कोई डाउट हो तो बता देना कमेंट करके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।